एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मैंने एक लाइन पढ़ी बचपन में एंड इट सेड कि समटाइम्स नो रिस्पॉन्स एट ऑल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स। एंड आई वाज लाइक क्या, ऐसे कैसे, नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो मैं सोचती थी कि भाई अगर कोई मुझे आकर कुछ बुरा बोलेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करूँ। मेरे बचपन से यही आदत रही है कि अगर कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट करूँगी, मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी। मैं सही हूँ, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मेरे को कितना भी टाइम लगाना पड़े, चाहे मेरे को उसके लिए कितनी भी आर्ग्यूमेंट करनी पड़े। ठीक है, तो मैं ऐसा करती थी। लेकिन एक भी उसका डायलॉग खाली नहीं जाना चाहिए, उसके हर डायलॉग पे मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स तैयार होता था। और ये चीज़ बहुत ही गलत है, आई नो। तो इस चीज़ को मैं बहुत इम्प्रैक्टिकल समझती थी कि मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करूँ। लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं इंसान हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो पत्थर है, मैं ऐसे करके थोड़ी बैठ जाऊँगी, हाँ जी मैं साधु महात्मा हूँ, मैं पत्थर हूँ, आके आपको जो बोलना है बोल लो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो फाइनली लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बात में सच्चाई तो है। और मैंने सोचा कि हाँ, जो बंदा बोलने वाला है वो तो अपना बोल के निकल गया, उसके बाद अफेक्ट बहुत देर तक कौन हो रहा है, मैं हो रही हूँ। उसके बाद स्ट्रेस लेवल किसका बढ़ रहा है, मेरा बढ़ रहा है। उसके बाद जो जिसका मूड स्पॉइल हुआ है वो कौन है, वो मैं हूँ। मेरी कब छोटी सी एक कन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट में बदल रही थी, कब एक छोटी सी कन्वर्सेशन एक डिबेट में बदल जाती थी पूरी, की भाई एकदम ही लड़ाई हो गई। वो मेरे को समझ ही नहीं आता था, और मेरा मूड इतना अच्छा खासा होता था और वो इतना फ्रस्ट्रेशन और इतनी इरिटेशन में बदल जाता था कि सामने वाला मान क्यों नहीं रहा मेरी बात, मैं सही तो कह रही हूँ। सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई इससे बेसिक चीज़ क्या होगी। फिर भी ये सामने वाला व्यक्ति मान क्यों नहीं रहा। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई अप्रोच, क्योंकि सामने वाला का कुछ नहीं जा रहा, सारा लॉस मेरा हो रहा है। देन मैंने 3-4 अपने सूत्रास बना लिए कि हाँ, सबसे पहले तो ये कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, क्या पता सनराइजेस इन द वेस्ट कहीं कहीं हो पॉसिबल, वो कहीं किसी तरह से सही हो। बट ओके, पहले मैंने ये चीज़ करी और मैं सोचने लगी कि हाँ, हर बात पे मैं आर्ग्यू करने से पहले एक बार सोच लेती थी कि लेट मी चेक कि मेरे को इस बारे में नॉलेज है भी कि नहीं, कहीं मैं फालतू ही बोलती रहूँ और बाद में गूगल मुझे ही गलत प्रूफ कर दे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, राइट। तो मैं इस तरह से पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करती थी कि क्या पता मैं ही गलत ना हो। फिर दूसरी बात, मैं सामने वाले को समझती थी कि क्या पता इसका इतना बेसिक इंटेलिजेंस ना डेवलप हुआ हो कि ये मेरा सही पॉइंट नहीं समझ पा रहा है, या उसकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो। अब कुछ चीज़ें इतनी बेसिक होती हैं, लाइक सबको पता होता है, लेकिन सामने वाला फिर भी उसको नहीं पता तो इट्स हिज फॉल्ट। और उस पर मैं जितना मर्जी आर्ग्यू कर लूँ, उस फ़ायदा कोई भी नहीं है, वो नहीं मानने वाला। और थर्ड मेरा ये था कि टाइम वेस्ट करके मेरे को कुछ नहीं मिलना, मेरा ही सब कुछ जा रहा है, इससे अच्छा मैं अपनी ये एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाऊं। क्योंकि जिसने नहीं मानना होता वो, उसको आप लाख समझा लो वो नहीं मानेगा। मैंने खुद ने कितनों के ओपिनियन मान लिए हैं कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ कि सामने वाला बिल्कुल ही मेरी बात मान लेगा और मैं पूरा ही उसकी वे ऑफ थिंकिंग, उसका ओपिनियन, उसके थॉट सब कुछ बदल दूंगी, उसका बिहेवियर वगैरह सब एक कन्वर्सेशन में बदल दूंगी। अगर मेरे को बदलना भी है कि हाँ ठीक है मैं बिल्कुल सही हूँ और इस चीज़ को इसको बदलना चाहिए, तो वो उसको टाइम लगेगा ना, एक कन्वर्सेशन में आई कैंट एक्सपेक्ट। तो फिर फाइनली ये सब चीज़ें जब मेरे को दिमाग में मेरे चढ़ी, तो मुझे अक्ल आई कि हर बार रिस्पॉन्ड मत कीजिए जानवी जी। थोड़ा आप अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपना मूड अच्छे रखने की कोशिश कीजिए। सो इवन दो यू नो यू आर राइट, बट यू डोंट नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, लिख के ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे ये। ओके okay? अच्छा, सम पीपल तो नो वेरी वेल दैट दे आर रॉन्ग, बट स्टिल टू ट्रिगर यू, टू डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस, वो कुछ भी करेंगे टू गेट दैट रिएक्शन फ्रॉम यू। तो मेरे एक मामा है, एंड वो इतनी फालतू की बातें करेंगे ना जिससे मैं एकदम चिढ़ जाऊंगी। और मेरे पापा हमेशा समझाते थे कि जो चिढ़ता है ना उसी को लोग चिढ़ाते हैं। फिर भी मेरे को अकल नहीं आती थी कि मैं चुप कर जाऊं और उनकी बातों को इग्नोर करूं। नहीं भाई, मैं तो लड़ूंगी, मैं तो हर बात पे जवाब दूंगी। तो उन्होंने इतनी फालतू सी ऐसी कहानियां बनाई हुई थी। मेरे को पता है भाई, मेरे दादा जी जो हैं वो कहाँ बॉर्न हुए, मेरी फैमिली की हिस्ट्री क्या रही है, मेरे दादा ने कैसे कहाँ से जॉब शुरू की, कहाँ रहते थे वो बचपन में, सब कुछ पता है मुझे। वो चीज़ें आज भी हैं, वो घर आज भी है, सब कुछ मुझे पता है।
तो फिर भी वो ऐसे ऐसे स्टोरीज बना देते थे कि तुम्हारे जो दादाजी थे ना, वो ना बंगाल से बाढ़ बाढ़ आई थी एक बार बहुत पहले, और उसमें वो पानी से बह के इधर को आ गए थे, फिर उन्होंने इधर घर बना लिया। और मैं एक छोटी सी बच्ची, मेरे को इतना इरिटेटिंग, मेरे दादा के बारे में ऐसे कैसे बोलते क्या। मैं ट्रिगर हो जाती थी फुल, और मैं इतना लड़ाई करती थी, मैं इतना ज़्यादा चिल्लाती थी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे पता है, मुझे पता है। और मतलब उनको इतना मज़ा आ रहा होता था ना इस चीज़ में। और अब मेरे को बड़े होकर रियलाइज़ होता है कि यार कितना ज़्यादा मैंने अपना खून साड़ा है इस चीज़ के पीछे। तो समटाइम्स तो लोग इसी फालतू की, मतलब ना अपनी किंक होती है उनकी कोई, वो पूरी करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो इट्स बेटर कि उनको आप रिस्पॉन्ड ना करें। और अब मैं नहीं करती, तो हम मेरे और मामा के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उससे पहले तो मेरा और मामा का 36 का आंकड़ा था कि मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी। एज सुन एज आई ग्रू अप, कि मैंने उनकी बातें इग्नोर करनी करनी धीरे धीरे शुरू करी, तो उनको समझ आ गया कि अब लड़की बड़ी हो गई है, और अब इसको हम मतलब फालतू का जो इरिटेट है वो नहीं कर सकते। तो अब मेरे और मामा के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। एक और बात मैं जाते जाते बताऊंगी आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि इस सब का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है दैट यू गिव समवन पावर, कि वो आपके साथ कुछ भी करे, दे डिसरिस्पेक्ट यू एंड यू टॉलरेट इट। वो आपके साथ कुछ भी गलत करे, कुछ भी आपको बुरा भला बोले, एंड यू जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, एंड दे गेट अवे विद इट। नो, दे शुडंट गेट अवे विद इट एट ऑल। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक यू आर अलाउइंग देम कि वो बच निकलें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू शुडंट रिस्पॉन्ड अननेसेसरीली, क्योंकि आपको अपना देखना है, ठीक है। अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना। यू शुड रिस्पॉन्ड माइंडफुली। ओके, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। लाइक पीपल शुड नो कि इस लिमिट से ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं कर सकते। और वो बाउंड्रीज आपकी अच्छी खासी सेट होनी चाहिए। जब आपको लगता है कि नो, आई शुड कन्फ्रंट दिस पर्सन, उसने ऐसा कैसे किया, देन यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट। तो ये बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करो। आपकी जो इंटेलिजेंस है आपको हेल्प करेगी अपनी बैटल्स वाइजली चूज करने में। कौन सी बैटल में आपको एंगेज करना है, कौन सी बैटल से आपको पुल आउट कर जाना है और वॉक अवे कर जाना है साइलेंटली। तो ये सब आपको आपकी इंटेलिजेंस चूज करने में हेल्प करेगा। एंड दिस इज योर रियल स्ट्रेंथ, टू नो द डिफरेंस। प्लीज एक और बार मेरे साथ बोलो कि द रियल स्ट्रेंथ इज नोइंग द डिफरेंस। ओके, बाय बाय। वेट, नॉट बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।